नमस्कार, सहमत से हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमन बाजवा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइन से। नाहन से चुनाव लड़ने को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल की बड़ी मुश्किलें। भाजपा नेताओं ने नाहन से धरतीपुत्र का नारा बुलंद करते हुए स्थानीय नेता को टिकट देने की रखी मांग। कांग्रेस ने बिलासपुर की कोठीपुरा रैली से बजाया चुनावी बिगुल। वीरभद्र बोले, भ्रष्ट सरकार का जनता करेगी सूपड़ा साफ। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांगड़ा दौरे के दौरान किए ताबड़तोड़ उद्घाटन व शिलान्यास। बोले, घोषणा पत्र में किए वायदों से बढ़कर किया है काम। और कांगड़ा में विकास को लेकर उद्योग मंत्री किशन कपूर व जीएस बाली हुए आमने सामने। एक दूसरे पर लगाए क्षेत्र की अनदेखी के आरोप। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में आयोजित हो रही चुनाव समिति की बैठक से ठीक एक दिन पहले नाहन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के ही नेताओं ने प्रदेश महामंत्री राजीव बिंदल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेताओं ने नाहन से धरतीपुत्र का नारा बुलंद करते हुए स्थानीय नेता को टिकट देने की वकालत की है। नाहन में भाजपा कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें राजीव बिंदल के खिलाफ भाजपा के ही नेता रणनीति बनाते नजर आए। बैठक में नाहन मंडल के सदस्यों के अलावा विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। सम्मेलन में करीब 200 लोग मौजूद रहे। यहाँ मौजूद लोगों ने स्थानीय नेता व भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विनय गुप्ता को टिकट देने की वकालत की। लोगों ने साफ किया कि नाहन विधानसभा क्षेत्र को छोड़ बाहर के किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में पिछले लंबे समय से नाहन विधानसभा में सक्रिय राजीव बिंदल अपने ही नेताओं के बीच संकट में घिरते नजर आ रहे हैं। 16 सीट आरक्षित होने के बाद बिंदल यहां से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, लिहाजा वो नाहन में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। नाहन से भाजपा के टिकट के दावेदार विनय गुप्ता ने बताया कि लोग उन्हें उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि वो पिछले कई सालों से जनसेवा में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि नाहन मंडल ने उनके समर्थन में हाईकमान को प्रस्ताव भी पारित कर भेजा है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पार्टी की टिकट मिलता है तो पार्टी की जीत निश्चित है। और पिछले कई दिनों से ये इच्छा जाहिर कर रहे थे कि हम इकट्ठे होके आपके लिए चुनाव में आपको अपना दावा पेश करना चाहिए। वैसे तो नाहन भारतीय जनता पार्टी मंडल ने एक प्रस्ताव पास करके सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय महामंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के अध्यक्ष को, प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को भेज दिया है और मेरे हक में भेज दिया है। और सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि मैं नाहन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूं और अपना दावा पेश करूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम यहां से जीत निश्चित रूप से हम बीजेपी टिकट पे यहां से जीत हासिल करेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि नाहन में चुनाव जो लड़े वो नाहन का स्थानीय कार्यकर्ता लड़े, यहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता चुनाव लड़े, ऐसी सबकी इच्छा है। नाहन मंडल के उपाध्यक्ष सौरभ ठाकुर ने बताया कि धरतीपुत्र का नारा यहाँ बुलंद है। पैराशूट तरीके से आए लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नाहन मंडल के उपाध्यक्ष पूरी तरह से विनय गुप्ता का समर्थन करते नजर आए। यहाँ पे हम लोग इतने वर्षों से पार्टी के कार्य में लगे हुए हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि नाहन क्षेत्र से जो टिकट है वो यहाँ पे धरतीपुत्र को मिले। पैराशूट से यहाँ पे किसी को ना लाया जाए, क्योंकि जो कई कार्यकर्ताओं की दिल की भावना है। और आज की स्थिति में नाहन में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है और हम ये सीट यहाँ से जीतने जा रहे हैं। मंडल के महासचिव हीरानंद व पूर्व पार्षद शीला जोशी ने भी स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिलने की वकालत की है। और हम चाहते हैं कि नाहन निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी बनाया जाए वो स्थानीय व्यक्ति हो। और उसमें विनय गुप्ता जी जो कि हमारे जिला के उपाध्यक्ष है, उन्हें जो है पार्टी टिकट दें। और इसके साथ साथ हम, क्योंकि काफ़ी समय से जो है पार्टी से जुड़े हुए हैं, 22-23 साल से जो है पार्टी का कार्य कर रहे हैं। और साथ साथ जो है 1993 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ा था। तत्पश्चात कुछ लोग पार्टी में आए, बीच में पार्टी छोड़कर चले गए, परंतु ये व्यक्ति ऐसे हैं जो पार्टी के साथ जुड़े रहे और आज हम चाहते हैं कि उन्हें पार्टी टिकट दें। उधर कांग्रेस व हिलोंगो के नेता राजीव बिंदल को लेकर तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। हिलोंगो प्रवक्ता महेंद्र नाथ सोफत ने नाहन क्षेत्र के लोगों से आग्रह करते हुए कहा, बिंदल ने सोलन को बेचकर अब नाहन को बेचने की योजना तैयार की है, लिहाजा अब नाहनवासी सोच समझकर ही फैसला लें।
उन्होंने कहा कि बिंदल ने सोलन में भूमिहीन लोगों को मिलने वाली जमीन को अपने नाम किया है। सोलन के विधायक के बारे में ये चर्चा है कि वो सिरमौर आ रहे हैं क्योंकि वहाँ का जो क्षेत्र है आरक्षित हो गया। मैं सिरमौर की जनता क्योंकि आज आया हूँ, सोलन से बिलोंग करता हूँ, को आह्वान करना चाहता हूँ कि सावधान करना चाहता हूँ कि वो नेता कम है, प्रॉपर्टी डीलर ज़्यादा है। इस बात का ध्यान रखें। इज ए मोर प्रॉपर्टी डीलर लेस ए लीडर, क्योंकि सोलन में उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों में से गरीब को ढूंढा, फिर गरीबों में से गरीब की मजबूरी का फायदा उठाया, खाना बनाया, और वो जमीनें जो सरकार ने एक सामाजिक कार्यक्रम के तहत बीपीएल परिवारों को, अंत्योदय परिवारों को दी थी, वो औने पौने दाम में खरीदकर अपने नाम करवा दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व नाहन से कांग्रेस के टिकट के दावेदार अजय सोलंकी ने कहा कि भाजपा काफी हड़बड़ाहट में है और टिकट का फैसला नहीं करवा रही है। उन्होंने कहा कि राजीव बिंदल भ्रष्टाचार में घिरे हुए नेता हैं। भ्रष्टाचार के चलते उन्हें मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी और राजीव बिंदल जेल की चारदीवारी में होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, नाहन में कांग्रेस का ही परचम फहराएगा। अभी तक भाजपा को तो कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, भाजपा पता नहीं 6-7 धड़ों में बंटी हुई है। बिंदल साहब का सुन रहे हैं कि राजीव बिंदल जी हमारे नाहन चुनाव क्षेत्र में आने की सोच रहे हैं, तो इससे यही दर्शाता है कि भाजपा के पास जो है अभी स्थानीय नेता ही अभी तक प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। राजीव बिंदल जी का जैसे कि इतिहास रहा है, अभी उनको इस्तीफा देना पड़ा। जैसा उनका रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और जिला सोलन में सारी भूमि जो थी, भूमिहीनों की भी भूमि जो है इन्होंने हड़पी है। और जो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, चाहे वो भू माफियाओं के साथ ताल्लुक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दी हैं, उनके नाम पे इन्होंने भू माफियाओं को जमीनें बेची है। भ्रष्टाचार के आरोपों में लिपटे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल इन दिनों सोलन से सिरमौर तक की राजनीतिक धूल फांक रहे हैं। प्रदेश की सियासत में सिरमौर वासियों ने धरती पुत्र का नारा देकर बिंदल की चुनावी टिकट की धुकधुकी बढ़ा दी है। इस हाल में अब देखना है कि बिंदल को पार्टी कहां से चुनाव लड़ाती है। नाहन से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांगड़ा प्रवास के दौरान करोड़ों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस मौके जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा किया, बल्कि वायदों से भी बढ़कर काम किया है। कांगड़ा प्रवास के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांगड़ा में 5.60 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित मिनी सचिवालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने प्रत्येक उपमंडल को मिनी सचिवालय उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए, ताकि लोगों को एक स्थान पर सभी प्रशासनिक सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश का चहुमुखी विकास करवाया है और हर वर्ग को लाभान्वित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान ESI मेडिकल कॉलेज और IIT खोले हैं, जो सरकार के विकास की भाषा खुद बोलते हैं। अभी भी 1 करोड़ 18 लाख रुपए इसको और दिए जा रहे हैं ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए। जैसे कहा गया अकेले को मिनी सचिवालय, रोडों का भी अधूरा था, उसके भी हमने पैसा पूरा करके दिया, अभी उसका उद्घाटन हो रहा है। सुंदरनगर मंडी में और कांगड़ा जिला में यहाँ के बैद्यनाथ का, पालमपुर का, देरा का, नूरपुर का और ये अब कांगड़ा का, ये सारे सचिवालय इस कार्यकाल में हमने पूरे किए हैं और 12 करोड़ से स्टेट लेवल का मिनी सचिवालय आपके धर्मशाला में बना के दिया। सभी सुविधाएं इसी मिनी सचिवालय में प्राप्त होंगी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कांगड़ा से संजीव राणा, 7C हिमाचल आजकल। पूरे देश में जहां गणपति महोत्सव की धूम मची है, वहीं प्रदेश में भी गणेश उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिमला की अनाज मंडी में गणपति सेवा मंडल प्रतिदिन विशेष पूजा का आयोजन कर रहा है। 19 तारीख से चले इस महोत्सव में प्रतिदिन 4 बजे से 6 बजे तक विशेष पूजा की जाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव शुभकार्यसु सर्वदा।
राजधानी में चल रहा गणेश महोत्सव 19 से 29 तारीख तक मनाया जाएगा और 29 तारीख को गंज मंदिर में हवन के पश्चात मूर्ति विसर्जन तत्ता पानी में किया जाएगा। महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए गणपति सेवा मंडल के सदस्य आशुतोष ने कहा कि वह पिछले वर्ष से इस महोत्सव को मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रतिदिन भजन कीर्तन किए जा रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में भक्त महोत्सव में आ रहे हैं। ये जो हम गणेश महोत्सव मना रहे हैं, ये पिछले वर्ष से हमने शुरू किया है और इसमें हमें शिमला की सारी जनता का बहुत भरपूर सहयोग मिला है। इसमें हम प्रतिदिन भजन कीर्तन पूजा ये सब तो करते ही हैं। इसके साथ साथ हमने इस बार एक प्रयास किया है जनता के सहयोग से कि हम अपने आसपास का जो हमारा क्षेत्र है इसको भी हम सुंदर बनाएं, साफ स्वच्छ बनाएं। इसके लिए हमने इस बार यहाँ पर पेंट, सफेदी, साफ सफाई और इन सब का भी काम यहाँ पर किया है। हमसे बढ़कर कौन। शिमला में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उत्सव में हर रोज हजारों की संख्या में आकर श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिमला से कैमरामैन अनीश चौहान के साथ हिमाचल आजकल के लिए आशिमा भागचंटा। और समय है एक ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।